अच्छी लगती है, जब ग्रीनरी होती है तो अच्छी लगती है। अरे यार सामने वाली लड़कियाँ देख रही हैं कि मैं करके आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आधा बड़ा कम। मैं पम्मी फरछा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ शाम का टाइम है, स्टार्टिंग में बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि इंट्रो ही बेकार है। चुप रहो। और मैं आई हूँ छत पे कुछ काम करने के लिए मम्मी के साथ। किसी ने मुझे कहा था आप जब छत पे जाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि कैसे क्या होता है, मतलब कितनी दिक्कत होती है। तो मैं फ़िलहाल आपको दिखा दूँ, पसीने से हाल ख़राब, और ऊपर मैं आई हूँ, सब चीज़ें आपको क्लियर दिखाऊंगी मैं कैसे आती हूँ। जो लोग हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे ये उनके लिए। देखिए यहाँ काफ़ी हमारा वो है गार्डन पोर्शन, तो उसी में भी थोड़ी सी गुड़ाई करनी थी, कटिंग करनी थी, तुलसा जी के जो मंजरी है वो हटानी है, तब लोग उसी को करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैं कैसे छत पे आई और यहाँ पर क्या क्या काम करूँगी मैं। ये नाटक इसको होता है जब कह रही हूँ छत पे जाने के लिए कि वीडियो बनाना है, तो देखिए कैसे पड़ा हुआ है। चलना रचित, चलो जल्दी आ जा यार, मैं भी गेम नहीं खेलूंगी तुम्हारे साथ, जाओ मैं भी नहीं खेलूंगी। एक्चुअली आपको बता दूं कि आज थी रचित की छुट्टी, तो मैंने यही सोचा था आज काफ़ी टाइम बाद मैं जा रही थी छत पे, तो मम्मी को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है, तो मैंने रचित को बुला लिया था। और रचित हो और वो भाव ना खाए ये भी नहीं हो सकता, तो वो आने को ही तैयार नहीं था। आके मेरे सामने ले लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आपको जो करना वो कर लो। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उसको मना के फिलहाल मैं जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग यहाँ जा रहे थे, थोड़ा सा हमें पौधे का काम होता है, तो मम्मी अकेले ऐसे करती हैं। तो रचित मुझे पॉलीथीन दे रहा था, कह रहा कम से कम कुछ तो पकड़ लो, क्योंकि मैं जब बैसाखी लेती हूँ तो मैं ज़्यादा चीज़ें पकड़ के नहीं चल पाती हूँ, क्योंकि मैं बैसाखी भी मुझे पकड़नी होती है। हालांकि थोड़ा आसपास का एरिया होता है तब तो मैं थोड़ा बहुत कुछ सामान ले जा सकती हूँ, जैसे बकेट वगैरह हो गई या कुछ डलिया वगैरह, या इस तरह से सामान वगैरह ले जाती हूँ। उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है कि किस तरह से मुझे ले जाना। लेकिन यहाँ मुझे जाना था छत पे, जिसकी वजह से मैं पूरा सामान लेके नहीं जा पाती, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और वो मुझे चिढ़ाने का काम कर रहा था कि देखो सब लोग कुछ ना कुछ सामान लेके गए हैं, बस आप कुछ भी लेके नहीं जा रही हो। तो इसीलिए बस हमारी बातें चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि आप छत पे जाती हैं तो आपको कितनी दिक्कत होती है। आपको देख के हमें भी डर लगता है। हालांकि जब मैं जाती हूँ छत पे तो मुझे भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि मेरा जो पैरों का शेप है वो किस तरह का हो गया है, जिसकी वजह से अब मुझे थोड़ा सा चलने में ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है। और आज लौटते समय ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ जो कि आई थिंक आप टाइटल में तो देख चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना डरना भी चाहिए। मैं एक्चुअली आज जब छत से आ रही थी थोड़ा सा ये कही मैं उतना ज़्यादा संभल के नहीं आ रही थी, तो बस ऐसा कुछ हुआ। चलिए मैं अभी सस्पेंस नहीं खोलूँगी। और अभी यहाँ पर मैं छत पे ही आ रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर खड़े हुए थे सौरभ और इसके साथ उसका एक फ्रेंड भी खड़ा हुआ था, तो मैं उससे ये कह रही थी तुम्हें अगर निकलना है तो तुम लोग निकल जाओ। वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे नहीं दीदी आप आराम से आ जाइए, मैं अपना बाद में आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मैं छत पे जाऊँ तो मेरी वजह से कोई रुका रहे। मैं उसको काफ़ी देर से वही बोल रही थी कि तुम चले जाओ। और यहाँ पर जब भी मैं छत पे जाती हूँ तो काफ़ी थकावट मुझे हो जाती है, मतलब छत वाला जो पोर्शन है। हालांकि इसके ऊपर भी हमारी छत है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं जाऊँ। और मैं उन लोग से वही कह रही थी मैं पैसा के साइड में कर ले रही हूँ, तुम निकल जाओ। तो लेकिन वो लोग कह रहे नहीं दीदी आप आ जाइए, क्योंकि उन लोग को भी डर लगता है कि दीदी पता चला कहीं हाथ छूट जाए या स्लिप हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सौरभ उसका एक फ्रेंड था, दोनों लोग वेट कर रहे थे कि आप पहले छत पर पहुँच जाओ आराम से। अब इन लोग के सामने रिकॉर्डिंग करने में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वो नहीं लगता, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पर लगभग कि हाँ दीदी व्लॉगिंग करती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं। लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर किसी को भी चैनल नहीं दिया है। हाँ एक बार एक बॉयज़ के साथ ज़रूर ऐसा हुआ जिसके पास मेरा चैनल का एक वीडियो अपने आप पहुँच गया, तो वो मुझे बता रहा था बड़ा हंसते हुए दीदी आपका वीडियो आज मैंने फुल देखा और आज आपकी व्लॉगिंग देखी, आपकी एडिटिंग देखी, सब चीज़ देखी। तो उसके पास मुझे नहीं पता कि कैसे पहुंच गया, उसको मैंने चैनल का लिंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसके पास मेरा एक वीडियो पहुंचा था जो कि मेरा छत पे जाने वाला ही था। तो वो बता रही दीदी हाँ काफ़ी अच्छे बनाती हैं। 2-3 उसने वीडियोस देखी जिसमें उन लोग का भी जिक्र था, तो बस वहाँ पर देखा था। और यहाँ पर छत पे आने पर मुझे इस स्लीपर में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि मेरे अपने आप ही उतरने लगती है। पता नहीं एक पैर में ही दिक्कत है, पैर में दिक्कत नहीं स्लीपर में दिक्कत है, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों अपने पैर से ही अपने आप ही उतरने लगती है। और यहाँ पर आने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पानी पड़ा रहता है, जिसमें मैं क्या नॉर्मल जो लोग होते हैं वो भी कभी कभी होता है कि स्लिप कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। कूलर एक्चुअली बॉयज़ ने बाहर ही रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं पानी वानी अगर गिरा हो, क्योंकि यहाँ पर स्लिप काफ़ी जल्दी करता है, क्योंकि फर्श जो है थोड़ा सा चिकना बना हुआ है।
तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता। और यहाँ रचित लेके आया था ये कौन क्या बोलते हैं इसको, लेंस बोलते क्या बोलते पता नहीं। तो वही मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसने सामने आकर ला कर रख दिया था और इस समय मुझे थकावट हो रही थी। तो मैं मम्मी से वही कह रही थी मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठूँगी, यहाँ पर एक्चुअली पड़ा हुआ है तखत, उस पर थोड़ी देर बैठ के उसके बाद ही मैं अपना बाकी का जो काम है चलने फिरने वाला वो करूँगी। और इनके पास कुछ काम नहीं है, ये देख रहा हूँ उसमें कीड़े कुछ लगे हैं कि नहीं। अब फूल देख रहा हूँ। फूल इससे देखा जाता है, तुम्हें डायरेक्ट आँख से नहीं दिख रहा फूल? नहीं। वाह वाह ये आँखें, इसीलिए कहते बीजे में देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बीजे में खेल के सारी आँखें खराब कर दी है। और यहाँ पर अब मैं तोड़ रही हूँ तुलसा जी की जो मंजरी होती है वो होती है काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तुलसा जी की हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी। हालांकि काफ़ी बड़े हो गया पौधा तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा झुका झुका सा हो रहा है। तो मैं बस वही हटाने आई थी मम्मी काफ़ी टाइम से, लगभग 10-12 दिन से। और ये देखिए पीछे से आ रहे हैं हमारे गोल्डी महाराज, ये एक्चुअली छत से आ रहा था, वो पॉटी वगैरह करके आता है क्योंकि ऊपर ही जाता है वो मोस्टली करने के लिए, तो वहीं से घूम के आया है। हम तोड़ रहे हैं मंजरी, लेकिन ज़्यादा मंजरी है नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा है ही नहीं, झड़ गई हैं सारी, बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रही हैं। काफ़ी हद तक तो मैंने हटा दी है, बहुत ज़्यादा निकले। मम्मी पॉलीथीन ऐसे लेके आई दोनों तरफ से छेद कैसे करने लगी इधर दीजिए, जरा जरा सी है, कुछ है ही नहीं इसमें क्योंकि तुलसा जी है इसलिए मैंने चप्पल उतार दी। चप्पल उतार के मैं कर रही थी। अब देखते हूँ, वो गधा भी लगा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करने दे रहा। अभी देखते हैं, अभी टाइम है, अभी हमारा 5 बज रहा है तो आराम से करेंगे। वो पेड़ उसमें गमले में एक लगा दे, 2 छोटे क्या चीज़ लगा दें? छोटे फूल वाले पेड़ लगा दे। अच्छा एक सनील का आया पेड़ है ना, सनील का, तो चप्पल पहन के कर ले रहे हैं। और ये देखिए मम्मी मुझे लेके आई थी कि ये वाले जो पौधे हैं इसको मैं लगा दूँ इनमें, और इसमें देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। ये सनील का प्लांट आता है, सनील का फूल इतना बड़ा मैं पहले दिखा चुकी हूँ वीडियो में, बहुत सुंदर आता है इसका, सनील का एकदम फ्लावर आता है बहुत सुंदर। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बड़ा हो जाएगा, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ। और इस प्लांट में जो फूल आता है वो पिछली बार भी मैंने वीडियो में दिखाया था, पर्पल कलर का आता है, इतना सुंदर होता है, उसमें बीच बीच से होता है, पर्पल कलर का होता है, थोड़ा सा शाइनिंग भी होती है, डार्क मैरून कलर भी होता है, तो पर्पल कलर भी होता है। मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना सुंदर लगता है फूल, कहते हैं ना उस पर एकदम दिल आ जाता है, काफ़ी लंबा तक जाता है। हालांकि 1-1.5 महीने में हो सकता है ये पौधे हो ये काफ़ी बढ़ जाएँ, तब मैं आपको अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके बाद मुझे यहाँ करनी थी थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह, तो वो भी मैं लगातार करती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने पौधा लगा दिया, उसके बाद जो बाकी पौधे हैं उसमें मुझे गुड़ाई करनी थी। हालांकि रचित भी साथ में कर रहा था, वो उसको भी एक्चुअली इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मज़ा आता है, तो मैंने अपनी चेयर को ना थोड़ी साइड में खिसका ली थी, उसके साथ ही मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े होकर मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए जो भी मैं काम करती हूँ तो अपना एक चेयर जो कि 22 की होती है वो मैंने ले ली थी, उसी से अपना काम करती जा रही थी। और यहाँ देखिए रचित भी अपना काम कर रहा था, हालांकि वो हल्का हल्का कर रहा था, उसको नहीं पता था कि वो थोड़ा सा गहराई में किया जाता है ताकि उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी ऊपरी ऊपरी सी हो जाए। तो मैं उसको वही चीज़ बता रही थी कि किस तरह से करना है। और यहाँ पर मैं अब आ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी थकावट आ रही थी, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ी सी बैठ के फिर मैं करूँगी। और मैंने जो काम किया था वो मम्मी ने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, वो हमारा वीडियो रहता वो भी बंद हो गया था, तो फिर मैं दूसरे प्लांट पे अब यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर जितने भी प्लांट थे कुछ में रचित ने गुड़ाई की थी, कुछ में मैंने की थी, और बाकी कुछ चीज़ें थी वो मम्मी भी साथ में करती जा रही थी। इसमें जो घास वगैरह थी वो सब भी मैं हटाती जा रही थी क्योंकि स्पेस कम था, तो मैंने यहाँ चेयर नहीं ली थी, ऐसे नॉर्मल खड़े होके ही कर रही थी। हालांकि जितनी देर मैं खड़ी होती हूँ तो थोड़ी देर मुझे बैठना भी पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़े होके मेरे पैरों में काफ़ी पेन होता है, और जैसे जब मैं नीचे जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है क्योंकि ज़्यादा खड़े रहो तो उससे पैरों का पेन जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। एकदम कहते हैं ना दर्द ऐसा होता है जैसे कहते हैं ना कि कुछ ब्लिंक हो रहा है, अचानक से दर्द शुरू होता है फिर बंद होता है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर रुक के उसके बाद ही हम जाएंगे क्योंकि अभी मम्मी को प्लांट में जो पानी वगैरह है वो भी काम करना था। मम्मी शाम के टाइम ही आती है, मॉर्निंग में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप हो जाती है। ये देखिए पसीना एक्सपीरियंस, पसीने से हालत खराब। मम्मी अपना काम कर रही हैं, रचित क्या कर रहा है? रचित कर रहा है कटिंग। और आपको थोड़े से प्लांट्स दिखाते हैं जो कि हमारे यहाँ लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये जरा जरा सी डंडी काट काट के दे रहा है तुलसा जी की छटाई कर रहा है ये। और ये देखिए ये है हमारा उसका पेड़, क्या बोलते हैं, गुलाब का, कली आ रही है। अभी इसमें रेड ही आई, वही वाला है ना, रेड वाला, ठीक है, अच्छा हो गया। मम्मी चुरा के लाई थी, कहाँ से चुरा के लाई थी मम्मी? एक हमारे अंकल हैं उनके यहाँ से। देखिए छोटी छोटी कलियाँ आ रही हैं, छोटी प्यारी प्यारी। यहाँ की गुड़ाई हो चुकी है और कहाँ करनी है? उधर करनी है शायद ना, उधर करनी है, उधर मैं अब करने जा रही हूँ। काहे का है ये? अच्छा अब हम करने जा रहे हैं यहाँ की गुड़ाई।
क्योंकि यहाँ पर जो पौधे हैं उसको लगाया गया है हमारे कूलर की टंकी में, जो कि काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी मजबूत भी है। तो यहाँ पर मिट्टी भी काफ़ी भरी हुई थी, तो मैं बैठ के यहाँ पर आराम से ही करूँगी। और यहाँ पर रचित मेरा मजाक भी उड़ा रहा था कि देखिए इनको हर वक्त चेयर चाहिए होती, बिना खड़े होके, मतलब खड़े होके ये कुछ कर नहीं पाती। तो वही उससे हम लोग बात भी करते हैं और मेरे को गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, नॉर्मल मतलब वैसे नहीं हूँ कि मैं उतनी देर खड़े होके अपना काम कर पाऊँगी। इसीलिए कह रहे ज़रा सा कोई भी काम करती है तो इनकी रिकॉर्डिंग पहले बनवाती है। तो मैंने वही कहा कि हाँ, मेरा चलना फिरना और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो लोगों को देखना पसंद है, तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती है। और मैं बस वही ये सब काम यहाँ पर करती थी, हालांकि बहुत टाइट हो गई थी। देखिए रचित को जहरीले कीड़े ने काटा है, दिखाओ तो, दिखाओ ना। हाँ, कहाँ दिख रहा है? ये रहा। किधर? अरे तुम हाथ नहीं दिखाते, मुझे पता ही नहीं चलता, दिखी नहीं। कहाँ है? ये लाल लाल देखो, जिसको दिख रहा हो ये काटा हुआ निशान तो हमको बताइएगा। लाल लाल देखो, हाथ तो हटाओ। अरे सब दिख रहा है, कुछ आगे देखो, कुछ भी नहीं है यार, इनको जहरीले कीड़े ने काटा है, मतलब कुछ भी। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं यहाँ पर पानी की वो गुड़ाई वगैरह सब हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा कनेर का पौधा है जो कि काफ़ी बड़ा होगा मेरे। मैं खड़ी हूँ यहाँ पर रेलिंग के सहारे। देखिए मेरी हाइट लोग पूछते ना कितनी है, आपको पता है रेलिंग की हाइट कितनी होती है? मेरी कितनी हाइट है, तो जरा सी कितनी सी। मैं यहीं पर खड़ी हूँ, यहाँ पर हमारा गर्ल्स हॉस्टल वगैरह सब बना हुआ। इधर भी है, ये लगा है हमारा अमरूद का पेड़। बगल में गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी कुछ बना ये क्या रखा है? ज़्यादातर मोस्टली गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। बगल में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल, इधर बॉयज हॉस्टल है, इसमें गर्ल्स रहती हैं, सामने गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज रहते हैं। यहाँ है बॉयज हॉस्टल, और इधर आंटी हॉस्टल है, इसमें दादी और इधर भी गर्ल्स हॉस्टल है। इधर आंटी हॉस्टल है, इसमें बॉयज रहते हैं। लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी है जिसमें लोग जाके लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जी नहीं, ये है ऊपर से हमारे मोहल्ले का पूरा लुक। यहाँ पर मोहल्ले में लोग पागलपंती करते रहते हैं पूरे टाइम। बस अच्छा लगता है, बोरियत नहीं होती। नीचे लोग कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं, और इन जैसे गधे जो है तो हमें वो कमेंट्री करते रहते हैं फालतू की। 3 दीदी जा रही है, और इनके जैसे जो पागल होते हैं ना वो सिर्फ कमेंट्री करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे, बहुत ग्रीनरी लगती है, मतलब अच्छी लगती है जब ग्रीनरी होती है तो अच्छी लगती है। स्कूटर में जा रही है। अरे यार सामने वाली लड़कियाँ देख रही हैं कि मैं करके आ रही हूँ। और यहाँ का हमारा लगभग सारा काम हो गया है, अब जाएंगे नीचे, क्योंकि मैं बैठ ली थी, इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि नीचे पहुँचने पे थोड़ी सी थकावट हो जाती है, थोड़ी क्या काफ़ी थकावट हो जाती है। मम्मी का भी काम हो गया और रचित कर रहा है बदतमीजी। चला देखिए आया, कह रहा मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। रचित आना, बदतमीजी कर रहे हैं। फिर मैं भी कोई काम नहीं करूँगी, तुम्हारा ध्यान रखना। सारा काम यहाँ का लगभग हो गया है, अब जाएंगे। देखिए गधों की तरह, यहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो रही जो 7 फेरे ले रहे हो बैठ के। और फाइनली अब मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे के लिए, और यहाँ पर मम्मी पानी वगैरह डाल चुकी हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा गीला पड़ा हुआ था, और इसी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। और यहाँ पर अचानक से ऐसी कुछ होता है कि मैं यहाँ स्लिप कर जाती हूँ, और बहुत तेज़ मतलब चोट लगी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी क्योंकि मैं बैसाखी भी ली हुई थी, मम्मी भी साथ में थी, तो इसलिए मैं बस ये कहिए किसी तरह से संभल गई। और यहाँ पर मेरी स्लीपर्स वगैरह ऊपर चढ़ने में अक्सर दिक्कत करती है, तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने उसको रोक दिया था, कैमरे को रोक दिया था, ताकि मैं आराम से इसको पहन सकूँ। और मुझे काफ़ी डर लगता है छत पे इसीलिए आने पे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर पानी वगैरह पड़ा रहता है। हालांकि जीने पे भी मुझे डर लग रहा था कि मैं किस तरह से करूँगी। हालांकि मैं 2 तरह से उतर लेती हूँ, चलिए आपको आज दोनों तरह से दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से उतरती हूँ। लोग मुझे कहते हैं आप दीवार के सहारे उतरती हैं, तो काफ़ी डर लगता है कि कहीं आप गिर ना जाएँ, तो मैं इस तरह से भी उतर लेती हूँ एक साइड, लेकिन मैं बैसाखी रख के उसके बाद ही उतरती हूँ। लेकिन मुझे हाँ एक साइड रेलिंग या दीवार कुछ भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जीने ऐसे देखे जहाँ पर इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं होता। वहाँ पर सच बताऊँ मुझे बहुत डर भी लगता है, और ये भी लगता है कि मैं किस तरह से उतरूँगी। इस जगह पे मुझे मोस्टली बैठ के ही जाना पड़ता है। हालांकि मुझे याद नहीं कि इस तरह का चांस ज़्यादा आया हो, क्योंकि जहाँ पर भी चाहिए कभी दीवार मिल जाती है। दीवार से मुझे चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में तो मैं आसानी से उतर लेती हूँ। और सेकंड तरीका मेरा देखिए वही वाला है जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, कि मैं दीवार के सहारे थोड़ा सा सहारा लेके तभी उतरती हूँ। हालांकि आज उस टाइम जब मैं छत पे गिरी थी तब तो उतना पेन नहीं पता चला था, लेकिन बाद में बहुत हल्का हल्का हो रहा था, तो मुझे बस इस पर मैंने कर लिया था ताकि बहुत ज़्यादा पेन ना हो, क्योंकि अक्सर होता है ना कि नाइट में हमारा पेन जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन मैं वैसे जल्दी नहीं गिरती, लेकिन पानी वाला जो पोर्शन होता है उसमें कभी कभी डर भी लगता है। हालांकि ये कहिए मेरा कुछ ये कह सकते हैं ना फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि पैरों की वजह से मुझे दिक्कत होती है। अगर कहीं चोट लग जाए बाई चांस तो काफ़ी डर भी लगता है, लेकिन काफ़ी संभल के मैं चल रही थी। लेकिन बैसाखी का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें रबर होती है जो कि अक्सर ऐसा होता है कि स्लिप कर जाती है पानी वाली जगह पे, या टाइल्स वगैरह होते हैं। टाइल्स में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ज़्यादातर टाइल्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो पत्थर हैं
उस पर भी काफ़ी स्लिप कर जाता है। एक्चुअली पापा ने जब यहाँ पर पत्थर लगवाए थे, बहुत सोच समझ के लगवाए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको घिसवाया नहीं था कि पम्मी जब जाती है चलती है तो उसको गिरने का डर रहता। पापा ने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था। लेकिन ये है टाइम के साथ, कहते हैं ना काफ़ी टाइम हो गया है पत्थरों को, तो ये धीरे धीरे चिकने भी हो गए हैं, तो मुझे बहुत संभल के इस समय चलना पड़ता है यहाँ पर। फाइनली हम आ चुके हैं नीचे। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ छत से नीचे, जस्ट अभी आई हूँ और अभी जाना है मम्मी की दवाई देने। तो मैं वीडियो को भी यहीं पर एंड करूँगी और एक्सपीरियंस की बात कर रही तो वो मैं बीच बीच में सारा देती जाऊँगी कि कैसा क्या है। पसीना आ रहा है पूरा, अंदर जाऊँगी तो पंखा चलाऊँगी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जा रही हूँ सीधे अपना काम करने, मम्मी की दवा देने, एक रह गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक फ्रेंड बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम। क्या कर रहे हो तुम?